नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन में बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। चीन के साथ रूस कई महत्वपूर्ण समझौते भी कर रहा है, लेकिन सवाल है कि इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक और परंपरा से जुड़े हैं। अब चीन भले अमेरिका विरोध में रूस से दोस्ती का हाथ मिला रहा है, लेकिन रूस का दिल तो भारत के साथ ही है। कैसे, इसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपनी पहली राजकीय यात्रा पर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। वहां बेहद गर्मजोशी के साथ रेड कारपेट पर उनका स्वागत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया। ये यात्रा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि दुश्मन से दोस्त बनी दुनिया की दो बड़ी शक्तियां हाथ मिला रही थीं। शपथ के बाद पहली विदेश यात्रा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का चीन पहुंचना नए भू राजनीतिक तंत्र की ओर इशारा कर रहा है। अब सवाल है कि पुतिन और जिनपिंग के मुलाकात का भारत पर क्या असर हो सकता है। इसको समझाने के लिए आप एशिया महादेश में बड़ी ताकतों के इस त्रिकोण को समझिए। इसमें ऊपर एक कोण भारत है, दूसरा कोण चीन है और तीसरा कोण रूस का है। अब आप भारत की नजर से देखें तो चीन और रूस दोनों के साथ भारत के रिश्तों के आयाम अलग अलग हैं। अगर दूसरे कोण चीन की तरफ देखें तो भारत के साथ उसके सकारात्मक और नकारात्मक रिश्ते एक साथ हैं। सकारात्मक रिश्ते की कड़ी कारोबार से जुड़ती है। चीन आज भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में चीन और भारत के बीच 118 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार हुए। अब अगर नकारात्मक रिश्तों की बात करें तो उसके तार सीमा पर चीन के पैदा किए विवादों से झंझना उठते हैं, लेकिन आर्थिक संबंध उसमें नए सुर छेड़ देते हैं। अगर चीन के साथ में हमने आर्थिक संबंध अपने इस तरह मजबूत किए हैं तो उससे हमारा भी फायदा है, चीन का भी फायदा है। जहां जहां हम देखते हैं कि अगर कोई सेंसिटिव एरियाज हैं जहां हम सोचते हैं सिक्योरिटी की वजह से या कोई और पब्लिक इंटरेस्ट में जो है हम उनको साथ में नहीं बढ़ाना है, तो धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। ऑलरेडी कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने चीन में जो प्रोडक्शन बेस था वो शिफ्ट करके वियतनाम में आ गए हैं, मलेशिया में आ गए हैं, थाईलैंड में आ गए हैं, और जगहों पर आ गए हैं, भारत में भी आ रहे हैं। तो वो हमें मदद करनी चाहिए उनकी भारत में जो है, ताकि वो आसानी से यहाँ बढ़ा सकें। अब पहले और तीसरे कोण की बात करें, यानी भारत और रूस के संबंधों की, तो इसके सकारात्मक पहलू काफी बड़े हैं। भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से ही लेता है। भारत ने पिछले साल रूस से करीब 46 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा। अतीत में देखें तो 1971 के युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन किया तो भारत के पक्ष में तत्कालीन सोवियत संघ ही आया। परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तब भारत के साथ खड़ा रहने वाला देश रूस ही था। उन संबंधों की तासीर ऐसी है कि जिस वक्त रूस यूक्रेन के सबसे निर्णायक और खतरनाक युद्ध लड़ रहा था, उस वक्त भी पीएम मोदी ने जब पुतिन से शांति की बात की तो उन्होंने इसका कतई बुरा नहीं माना। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। भारत के साथ जिस रूस का दिल मिलता है, उस रूस के साथ आज चीन के हाथ मिले हुए हैं। 2 साल पहले भी दोनों देश नो लिमिट साझेदारी पर रजामंद हुए थे। इस मुलाकात में भी अंतरिक्ष, उच्च तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में मिलकर साथ चलने पर बात हो रही है।
साथ ही पुतिन का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रूस चीन के साथ साइबेरिया 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है, जिसके अधूरा होने से उसकी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है। री-इलेक्ट होने के बाद पुतिन सबसे पहले चीन गए हैं, तो ये मकसद एक बड़ा क्लियर है इनका कि वो चीन के साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो बहुत और टाइट करना चाहते हैं, स्पेशली क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद उन पे काफ़ी सैंक्शंस लगाए गए हैं, उनकी इकोनॉमी को भी इफेक्ट हुआ है। तो चीन उनके साथ खड़ा रहा और उसके बाद हम देखते जा रहे हैं चीन और रूस के बीच में जो एक गठबंधन है और एक जो पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। और एक ये क्लियर इंडिकेशन है कि चीन जो पहले एक इन अ वे जूनियर पार्टनर था रूस के लिए, अब रूस ऐसा लग रहा है कि जूनियर पार्टनर है। रूस का चीन के प्रति वक्त के साथ मुलायम होने की बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका भी है। चीन ने रूस के खिलाफ एक्शन या बयान देने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि रूस से भारत के भी रिश्ते काफी मधुर ही बने रहे, क्योंकि करीब 2 महीने पहले ही पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की थी। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी को चुनाव जीतने के बाद अपने देश आने का न्योता भी दिया। भारत में भी इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों से संबंधों का संतुलन बनाए रखा। हालांकि पिछले साल सितंबर में भी जब G20 की बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं आए तो ये काफी चर्चा का विषय बना था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ऐसा तो पहले भी होता रहा है। I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But, that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. I think everybody is coming with a great deal of seriousness. लेकिन सवाल है कि भारत और चीन में एक का साथ देना हो तो रूस किसके साथ खड़ा होगा। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिम के निशाने पर रूस है, तो दक्षिण चीन सागर में सैनिक विस्तार के कारण चीन, इसलिए दोनों एक दूसरे का समर्थन करते रहते हैं। लेकिन रूस ये अच्छी तरह जानता है कि संबंधों को निभाने में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है, इसलिए रूस और भारत के रिश्तों को दुनिया ज्यादा मजबूत मानती है। रूस के लिए एक मुश्किल समय है, लेकिन फिर भी हालांकि उनके रिलेशनशिप भारत के साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर उनको चुनना पड़े, मुझे लगता है वो आगे चल के चीन को चुनेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि चीन उनके साथ चीन मोर पावरफुल कंट्री है और उनके साथ खड़ा है और उनका साथ देगा एक पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए यूक्रेन में। और उनकी जो आर्थिक कंसर्न्स हैं, इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं और इकोनॉमी है रूस की सपोर्ट करने के लिए, उनको लगता है कि चीन ज्यादा मददगार होगा ना कि इंडिया। भारत के नेतृत्व में ही G20 कार्यक्रम में सबसे अहम उपस्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रही। अमेरिका के साथ चीन और रूस के रिश्ते खराब हैं, लिहाजा भारत के अच्छे हैं। फिर भी उधर कुछ मुद्दों पर तकरार की स्थिति बनती ही जा रही है। पाकिस्तान भी रूस से दोस्ती बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। चीन के साथ तो रूस के कारोबारी रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं, फिर भी रूस कैसे भारत को भरोसे की गारंटी देता है, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रूस और चीन की इस दोस्ती की बुनियाद में 55 साल पुराना वो युद्ध भी है जब दोनों देश एक दूसरे के सामने तनकर खड़े हो गए थे। तब के सोवियत संघ ने चीन पर परमाणु हमले की भी धमकी दे डाली थी, जिसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन पिछले 10 वर्षों में रूस और चीन एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि मई 2014 में दोनों देशों के बीच $400 बिलियन का गैस समझौता तक हुआ था। साथ ही दोनों देश इतने करीब आए, जो रूस पहले चीन को सैनिक सामान बेचने से कतराता था, वो अब उसे बड़े आराम से बेच रहा है। हालांकि रूस ये भी दावा करता है कि जितना अत्याधुनिक हथियार और सैनिक उपकरण वो भारत को देता है, उतना चीन को नहीं देता। ये भारत पर रूस के मजबूत भरोसे की झलक है।
रूस के साथ में हमारे टाइम टेस्टेड रिलेशंस हैं। सन 71 के समय में जबकि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त तरीके से समर्थन दे रहा था, वहां जेनोसाइड चल रहा था, फिर भी अमेरिका ने उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड किया। बल्कि अमेरिका ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के ऊपर ही हमला कर दें तो बहुत अच्छा है। तो उस समय रूस ने, सोवियत यूनियन ने हमारी बड़ी मदद करी, तो उसको हम भूल नहीं सकते हैं। भारतीय लोग जो है थोड़ा इमोशनल होते हैं, तो हमको जो है पास्ट का भी सोचना आवश्यक हो जाता है कि जब हमको जरूरत थी दोस्ती की, उस समय रूस ने दोस्ती दिखाई, जो हथियार चाहिए थे वो हथियार दिए। ये जरूर हम मानते हैं कि जो मॉडर्न तरीके से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं शायद रूस के पास ना हो। दूसरा, रूस यूक्रेन के साथ में इस समय युद्ध में जुड़ा हुआ है, तो कई बार उनकी अपनी जरूरतें हैं कि अगर हमारी जरूरत आती है तो हो सकता ना दे पाए पूरे तरीके से। तो इसलिए धीरे धीरे हमको डाइवर्सिफाई करना आवश्यक है कि रूस से हम पूरा 100% डिपेंडेंस ना रखें। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया बहुत तेजी से बदली। रूस और चीन दोस्त बनने लगे और आज अमेरिका से रिश्तों में कड़वाहट के बाद पाकिस्तान भी रूस से हाथ मिलाने को बेताब है। आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध जब शुरू हो रहा था तो पुतिन से मिलने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान पहुंच गए थे, लेकिन पुतिन ने इमरान को खास तवज्जो नहीं दी। अब बड़ा सवाल है कि रूस आखिर किसके साथ रहेगा। भारत के साथ रूस का एक पुराना और भावनात्मक संबंध है। भारत आज भी अपने 70% हथियार रूस से ही खरीदता है। भले ही रूस चीन से दोस्ती बढ़ा रहा हो, लेकिन जब बात भारत की होगी तो वो कभी भी खुलकर चीन के साथ नहीं जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का रूस आज भी खुलकर समर्थन करता है। फिर चीन की साम्राज्यवादी सोच के मद्देनजर रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन इस क्षेत्र का सुपर पावर बने। दूसरी तरफ चीन के सुपर पावर बनने की कोशिशों को एक तरफ जहां अमेरिका से धक्का लगता है, तो दूसरी तरफ उसके पिछलग्गू देश पाकिस्तान में भी उसके प्रोजेक्ट का काफी तीखा विरोध होने लगा है।